हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो दो तरह से होता है। किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरह से होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कि क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे सामने दो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमने नंबर ले लिया है 5/8 और एक नंबर ले लिया हमने 2/9, और एक और नंबर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक तीसरा नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे कि 3/7 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डिवाइड करके चेक करते हैं। हियर 8 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 6 48। यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा ना, पॉइंट लगाए फिर से जीरो बढ़ा लेंगे, 8 2 16, 4 बचेगा, पॉइंट है जीरो लगा लेंगे, 8 5 40। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं, फिर समझाते हैं। 9 से डिवाइड करना है 2 को। अब देखिए 9 से डिवाइड करना है 2 को, तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी, डेसिमल लगाएंगे पहले तो जीरो इंक्रीज करेंगे, तो 9 2 18, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा फिर जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 9 2 18, फिर यहाँ पर देखेंगे फिर से 2 बच रहा है। तो यहाँ पर एक बात हमें देखने में आ रही है कि यहाँ पर देखिए आफ्टर डेसिमल सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं, उसके बाद क्या है रिमाइंडर जीरो मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने 2 को डिवाइड किया 9 से तो क्या हुआ, डेसिमल के बाद 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, ऐसे ही बार बार 2 आता जा रहा है ना। तो ये वाला देखिए, तो ये तो पूरा कंप्लीटली क्या हुआ डिवाइड हो गया, मतलब डेसिमल के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आई हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नंबर जो हुआ ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और ये वाला डिवाइड नहीं हुआ तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, और ये बार बार सेम ही नंबर रिपीट भी हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे भी देख लेते हैं। 7 से डिवाइड करना है 3 को, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 7 4 28, यहाँ कितना आएगा 2 बचेगा, पॉइंट है फिर से जीरो इंक्रीज कर लेंगे एक, कितना आएगा 7 2 14, यहाँ पर कितना आएगा 6 बचेगा रिमाइंडर, पॉइंट है फिर से एक जीरो इंक्रीज कर लेंगे, 7 8 56, यहाँ पे कितना आया 4, पॉइंट है फिर से जीरो बढ़ा लेंगे, 7 5 35, 5 बचेगा, पॉइंट है जीरो इंक्रीज कर लेंगे, 7 7 49, 1 आया, अभी भी कोई रिपीट नहीं हुआ। देखते हैं ये टर्मिनेट हो जाता है या टर्मिनेट नहीं होता है, चेक करते हैं। एक पॉइंट है फिर से एक जीरो बढ़ा लेंगे, 7 1 7। अब देखिए यहाँ पर 3 बचा, स्टार्टिंग में भी हमारे पास कितना 3 था ना, तो सेम डिजिट फिर से क्या होंगी अब रिपीट होंगी। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया 3 बच गया ना। अब जब 3 बच गया है तो सेम रिपीटेशन आएगा। अब यहाँ पर कितना आया 4 2 8 5 7 1, पॉइंट लगा है, फिर यहाँ जीरो बनाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा 7 4 28। सेम प्रोसीजर चलेगा, तो जहां से डिजिट्स रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं उतने डिजिट्स के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 रिपीट हो रहा था, तो 2/9 इक्वल्स टू 0.2 बार, और यहाँ पर कितना आया 0.625। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर कितना आया 0.428571। अब देखिए किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट
रिपीट हो रही होती हैं उसे हम बुलाते हैं पीरियड, ठीक है। इसे बुलाते हैं हम लोग पीरियड ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये इसका क्या होता है, पीरियड। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम बात करते हैं इसकी कि लेंथ कितनी है, ठीक है, तो ये क्या समझ में आया हमें, पीरियड। तो इस वाले में कितना था, पीरियड इज 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये ध्यान रखिए, पीरियड तो इसका कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए पीरियड कितना हो गया इसका, पीरियड 4 2 8 5 7 1, ये रिपीट कर रहा है, तो पीरियड इज 4 2 8 5 7 1। क्लियर। अब आप लोग बताइए यहां पर लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगी, लेंथ ऑफ पीरियड, तो लेंथ ऑफ पीरियड जो है ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 डिजिट आई है सेम, फिर उसके बाद सेम 6 डिजिट फिर से आ जाएंगी, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, ये रिपीटेड चलता रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। तो लेंथ ऑफ पीरियड इज इन दिस क्वेश्चन 6। क्लियर। चलिए अब इसके साथ एक नंबर और देखते हैं, 22/7। 22/7, 7 से डिवाइड करते हैं 22, देखिए तो 7 3 जा 21, कितना बचेगा, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा यहाँ पर, 7 1 जा 7, 3 आएगा, 0 लाएंगे फिर से, 7 4 जा 28, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 1 0 7 2 जा 14, 6 बचेगा, पॉइंट है, फिर से 0 लगाएंगे, 7 8 जा 56, 56 के बाद कितना यहाँ बचेगा, 4 बचेगा, 0 7 5 जा 35, 5 बचेगा, 0 आएगा फिर से, 7 7 जा 49। क्लियर। 1 बचा। अब देखिए 1 आ गया ना, तो फिर से ये सेम डिजिट क्या होंगे, रिपीट होंगी। यहाँ पर कितना आया था, 1 4 2 8 5 7, अब फिर से यहाँ पर 1 आया तो फिर से 0 लगाएंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, फिर से 1 टाइम, 7 में 7, फिर ये आएगा, फिर इसी तरह से क्या बार बार आता रहेगा ना, तो इतनी डिजिट्स जो होंगी ये रिपीट होंगी, मींस 1 4 2 8 5 7, अब फिर से क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7, इसी तरह से आता रहेगा बार बार। तो ये कितने टाइम आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, तो इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर हमें इसका पीरियड देख लेते हैं, तो पीरियड कितना होगा इसका, पीरियड इज 1 4 2 8 5 7। हमेशा यही याद रखिए कि जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं वही उसका क्या है, पीरियड है। क्लियर। और लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, लेंथ ऑफ पीरियड इज 6। क्लियर हो गया। ठीक है। अपनी अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू अ रेशनल नंबर। यहाँ पर 2 केसेस होंगे, एक तो केस होगा टर्मिनेटिंग अगर है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे रेशनल में, और एक अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे अपनी अगली क्लास में।